मैंने सबकी सुनी और चलिए फिर एक माजी में से वाक़या और बात उठा के लेके आते हैं, क्योंकि अगर आप डे टू डे करंट अफेयर्स की बात पूछेंगे और करेंगे तो वो तो इसके अलावा आपको ना सुनने को कुछ मिलेगा ना करने को। कि शहजाद गिल जो हैं वो इमरान खान की वकालत कर रहे हैं और मरियम की वकालत एक और मरियम कर रही है। दोनों में मरियमी सिफ़ात किस हद तक हैं वो तो काफ़ी बहस तलब बात है। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं कि जिनका एक दिन वजूद है दूसरे दिन नहीं है। ये अगर सचमुच में इंसानी शर्फ का ख्याल करते हुए और इंसानी मुआशरत को कोई नई जहत देने की कोशिश में अपनी ज़िंदगियां और अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात को झोंकने की कोशिश करते तो हम बहुत कान लगा के इनकी बात सुनते और बहुत वो जैसे कहते हैं ठोड़ी के नीचे हाथ दे के तो इनके भाषण सुनते। लेकिन पता है कि ये क्या हैं, ये क्या चाहते हैं और ये कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, इनका माल क्या है और इनके एस्पायरेशंस जो हैं उनके सोर्स मटेरियल क्या है, मतलब सारा कुछ तो अब सामने की चीज़ें हैं। तो उन पे अब सर खपाते रहें और वही जॉन एलिया के बकौल के कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है वाली बात है। और अब तो खैर वो अगला शेर भी हस्बे हाल है कि फर्श पर कागज़ उड़ते रहते हैं, मेज़ पर गर्द जमती जाती है। तो बहरहाल इसलिए उस से सर दस्त सरफ़ नज़र करते हुए आज मुझे एक शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट एक हुआ करता था, अब भी है, जहाँ ब्लू एरिया में चाइना चौक के पास एक बहुत बड़ा पुराने जो प्लाजे थे ब्लू एरिया की एक साइड पे, उनमें से बहुत इब्तदाई प्लाजा जिसमें एक ज़माने में इंटीरियर मिनिस्ट्री के दफातर भी होते थे। फिर ये वही मशहूर प्लाजा है जिसमें एक दफ़ा जब पहली दफ़ा एहतसाब के डोर डाले गए तो इसमें एक पुरस्कार सी आग लग गई थी जिसने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड सारा जला दिया। उस आग से जल गया, मशहूर तो यही हुआ, बड़े महीने बल्कि काफ़ी अरसा तक वो बिल्डिंग जो है उसमें वो धुएं और उसकी वजह से उसकी बाहर से दीवारें काली नज़र आती होती थी आते जाते हुए, अगर आप मेलोडी से ऊपर जा रहे हों तो ये सारे तो डफांग और ये सारे उनके मुख्तलिफ़ किस्म के बन बना हैं जो बना के वो रखते हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ जल जाता है, क्या क्या कुछ आग की नज़र हो जाता है, सफ़ाई हस्ती से मिट जाता है, कुछ चीज़ें दब जाती हैं। तो इनकी हिस्ट्री भी कोई नहीं है और चूँकि इनकी हिस्ट्री कोई नहीं है इसलिए इनका हाल कोई नहीं है, और जिनकी ये दो चीज़ें नहीं हैं उनका फ्यूचर क्या होना है। वो ऐसी शख्सियात हों या इस तरह की इस कमाश की शख्सियात के नतीजे में मर्ज़ वजूद आने वाले इदारे क्यों ना हों, सब एक ही चीज़ होता है। तो उस शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट में एक दफ़ा ये बात है तकरीबन 98 या 7 के अराउंड, उस साल के जो सिविल सर्विसेज एकेडमी से पास आउट अफसरान थे उनका फिर एक तरीका होता है कि वो पहले उनको एक दो कोस्टें जो हैं वो हायर करके बड़ी बड़ी बसें सिविल सर्विसेज एकेडमी की, तो उनको पूरे पाकिस्तान का टूर कराया जाता है। ज़ाहिर है उन्होंने चार्ज लेना है, किसी ने किसी तहसील में, किसी ने जाके ASP लगना है, किसी ने पूरे पाकिस्तान भर की फेडरल सर्विस होती है, तो इसलिए उनको एक तो वो पूरे पाकिस्तान का टूर कराते हैं। फिर उनकी अटैचमेंट कुछ कुछ दिनों के लिए कुछ आर्मी के दस्तों के साथ, कुछ पुलिस के वो फिर इनका एक और कराची में है नीपा चुरंगी में, वहाँ पर भी इनकी थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग होनी है और होती है। आखिर पे जाके जब वो बिल्कुल उनको अपने अपने दफ्तरों में पोस्टिंग आर्डर मिलने वाले होते हैं तो फिर कुछ दिन तक शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट में उन दिनों की ऐसा अरेंजमेंट था एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कि वो
कुछ मशाहिर या जो रिसोर्स पर्सन्स होते हैं मुख्तलिफ शोबों के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, हिस्ट्री के, आर्कियोलॉजी, कल्चर, जिन जिन की कोई अहमियत होती है, जो सद पूछ वाले बंदे होते हैं, उनको बुलवा के तो उनके लेक्चर दिलवाते हैं। और वो बड़ा इनफॉर्मल सा सेशन होता है। ज़ाहिर है वो रिसोर्स पर्सन एक लेक्चर देने के लिए आया होता है, लड़के अभी अफसर बने नहीं हुए, एकेडमी पीछे रह गई है, और वो जो सब्ज़ कपड़ा डाले हुए मेज़ें और ग्रीन लेदर की कुर्सियाँ और उस तरह के पियान वगैरह, वो अभी चंद दिन बाद की बात हैं। तो लिहाजा वो भरे हुए भी होते हैं, इंफॉर्मेशन से छलक भी रहे होते हैं। उम्र का भी वही हिस्सा होता है कि जैसे जवानी और चीज़ें फूट बहने वाली हालत में। और कुछ ऐसा भी चूँकि अभी गंवाने के लिए कुछ नहीं होता, अभी तो चार्ज लेना है, फिर जाके कैरियर बनेगा, फिर उस बने हुए कैरियर की वजह से इंसान अपने ज़मीर को शटअप कॉल देता है कि वो सारा कैरियर जो है वो डूब जाएगा। चनाचे उस वक्त के लड़कों में कोई इतना खौफ ज़्यादा नहीं होता, या कम अज़ कम जिस बैच की मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने में नहीं था। तो हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त थे इंटरनेशनल रिलेशंस के, बशीर ताहिर साहब, उनका एक दिन वहाँ लेक्चर था। तो लेक्चर में उन्होंने वाइट बोर्ड पे ड्रा किया कि ये मॉडल्स चल रहे हैं, इस तरह गवर्नमेंट्स जो हैं वो किस किस प्रोसेस में से गुजर रही हैं, और उसके पैरेलल हिस्टोरिकली अगर देखें तो तुर्की का मॉडल क्या था, उसमें फिर कौन कौन सी कट मुलायत की चीज़ें थीं जब वो अपना बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं तो मुल्कों को, रियासतों को एज ए रियासत मॉडर्न एज में नेशनल स्टेट के तौर पर ज़िंदा रहने के लिए, अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए उन्होंने उस वक्त उस तरह की तुर्की वाली जो कट मुलायत और मजहबी रियासत थी उसको कमाल अतातुर्क के सुपुर्द करके तो फिर अपना नया तशख़्ख़ुस बनाया, जिसमें बाद में फिर क्या हुआ, लेकिन एक दफ़ा तुर्की जो है वो शूट अप किया और अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो उन्होंने फिर ये बताया कि इस तरह पाकिस्तान भी, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं थी, उस वक्त कोई 50-60 साल बन रही थी, तो इन सारे दौरानियों में ही इतने ही से डेकेड्स में ही इसके साथ इतना इतना कुछ गुजर चुका है कि आइन का बनना और ना बन सकना, फिर उसके इस्लामी तर्ज का होना, फिर उसमें इस्लाम का स्टेट रिलीजन बन जाना, फिर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम बन के सामने आना, और अल्लाह हाज़िल के आस, कभी सदारती निज़ाम तो कभी प्राइम मिनिस्टरियल, और फिर लूली पार्लियामेंट और लंगड़ी पार्लियामेंट और पूरी पार्लियामेंट और फिर तरमीमें, और ये सारा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उनको बताया कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर में, और बताया ये कि इससे बिल आखिर वो जो वक्तन फ़वक्तन शौक़ चुराते हैं खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत तुर्की और नशत सानिया, और ये जो जॉर्गन्स और बड़े बड़े क्लीशे की तरह के नाम बने हुए हैं, तो ये फिर तोड़ने पड़ते हैं और हकायक को फेस करना पड़ता है, और ये पॉलिटिकल सिनारियो में ही वो लाइन चलती है। उस पे किसी लड़के बिल्कुल इजी होके बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि सर ये जो फिर खिलाफत है तुर्की वाली, और फिर वहाँ से बात चलते चलते खिलाफत राशिदा का कहीं जिक्र आया, तो एक ने एक कोने से कहा ये खिलाफत राशिदा क्या होती है भाई तिबे। अब वो कोई दहरिया मिजाज नौजवान था, अभी जब यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं तो उस वक्त काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद एक दफ़ा सारा कुछ ऐसे ही लगता है, फिर हकायक सामने आते हैं, फिर वो खुद ही टोपियाँ पहननी शुरू हो जाते हैं, फिर वो खुद ही जुम्मे पे जाते हैं, फिर वो ख़तीब से भी रवाबित उस्तवार हो जाते हैं और आगे चल सो चल। तो उसने कहा ये खिलाफत राशिदा क्या होती है? तो उन्होंने कहा खिलाफत राशिदा वो होती है कि आपने जितनी चेन्स आज तक सुनी है ना खुलफा की, मुतसम बिल्ला तो, मुस्तनसर बिल्ला तो, खलीफा अब्दुल अजीज़, उमर बिन अब्दुल अजीज़ और खलीफा हारून रशीद, और कितने नाम सुने हैं। कहते हैं हाँ जी, तो कहते हैं कि खिलाफत राशिदा का जब आप नाम सुनते हैं तो सिवाय उन 4 वजूदों के कभी आपका ख्याल किसी 5वें शख्स की तरफ गया है आज तक, हिस्टोरिकली स्पीकिंग? तो ऑनेस्टली ही सेड नो। तो कहते हैं यही होती है खिलाफत राशिदा।
जिसको दोबारा अल्लाह ताला मिक्स अप भी नहीं होने देता फिर बाद की लीडरशिप्स के साथ।